बहुत सारे ड्राइवर से हमसे पूछते हैं कि भैया भारत टैक्सी कब आएगी, आप बहुत प्रचार कर रहे हो भारत टैक्सी का। जब भी फ़ोन खोलते हैं नरेश कुमार उपाध्याय की ही वीडियो आ रही है कि टैक्सी आ रही, लेकिन टैक्सी आ कहाँ रही है। नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं CAB न्यूज़ दिल्ली। आज के टाइम पे जो ड्राइवर को चाहिए उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। ड्राइवर को चाहिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक अच्छा किराया, रीजनेबल प्राइस। ये भी नहीं, ड्राइवर नहीं चाहता कि भाई आज ही मेरे को करोड़पति बनना है, लेकिन ड्राइवर को भुला के यहाँ पर पता नहीं क्या क्या चल रहा है। आज हमने इतनी सारी हस्तियाँ यहाँ पर बैठा के रखी हैं, आज हम इनसे ही सवाल करेंगे, इन्हीं से पूछेंगे कि ये सर हो क्या रहा है। आप यहाँ पर अगर ड्राइवर के लिए हित में बैठे हो या फिर अपना नेतागिरी के हित में बैठे हो, ड्राइवर से तो पूछो ड्राइवर को क्या चाहिए। ड्राइवरों को नेतागिरी से कोई मतलब नहीं है। आज के टाइम पर जो ऐप बेस्ड कंपनियां हैं, उन लोगों ने जो इतना प्रताड़ित किया हुआ है ड्राइवर को, उससे उसको निवारण चाहिए। आप ड्राइवर को तो अच्छी कैब नहीं दे पा रहे, अच्छा उसको फेयर नहीं दे पा रहे, और यहाँ पर कितना बवाल चल रहा है। दिल्ली NCR के पूरे भारतवर्ष में आज के टाइम पर इलेक्शन, एक दूसरे को गालियाँ गलौज कर रहे हैं। क्या चल रहा है ये भैया? ड्राइवर से पूछो क्या उसको चाहिए। और ड्राइवर को चाहिए अच्छा प्लेटफॉर्म और अच्छा किराया। और ये भारत टैक्सी जो आ रही थी उसको पहले आने दीजिए, बाद में जो आपके लफड़े होंगे वो होते रहने देना। लेकिन जो जिसके लिए आप लोग कर रहे हो, आप किसके लिए? ड्राइवर के लिए कर रहे हो ना। तो ड्राइवर पहले तो आपको नमस्कार कि हम तो प्रचार कर रहे हैं, जगह जगह नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, भारत टैक्सी का प्रचार कर रहे हैं। और ये जो ग्रुपों के अंदर जो आज का जो माहौल है जो खराब कर रखा है, वो वही लोग, उन्हीं लोगों ने खराब कर रखा है जिन्होंने कि भारतीय टैक्सी चालकों का और भारतीय हमारी महिला बहन टैक्सी चलाती है उनका वोट डालने का अधिकार छीना है। उन लोग ये कर रहे हैं, माहौल खराब कर रखा है उन लोगों ने। और वो गिने चुने ही लोग हैं, उन्होंने कि जो भारत टैक्सी के कार्यालय से कोई भी बात बाहर नहीं आने दी और ये नहीं बताया कि भाई वोटर लिस्ट में आप नाम दर्ज करवा लो। अगर सभी दिल्ली, मैं तो हरियाणा से आता हूँ, मेरे तो कोई मैटर नहीं होना चाहिए, मगर मैं अपने ड्राइवर भाई के लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ, सच के लिए खड़ा रहता हूँ। मैं आया हूँ तो ये वही लोग, उन्होंने ये नहीं बताया कि भाई वोट भी होंगे, इलेक्शन भी होंगे और अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज। पहले भारत टैक्सी का जो सिलसिला शुरू हुआ, पहले किसी को नहीं मालूम था कि वोटिंग भी होगी, इलेक्शन भी होंगे, डायरेक्टर भी बनेंगे, कुछ नहीं मालूम था। कुछ नहीं, यहाँ तक कि हमने जो कर्नल हिमांशु जी को, जो डायरेक्टर है भारत टैक्सी चीफ डायरेक्टर, उन्होंने खुला मंच दिया है। एक बार नहीं, दो बार खुले मंच दिए हैं। 5 अगस्त 2025 को गुरुग्राम में दिया था और 17 सितंबर 2025 को द्वारका में दिया था। उन्होंने खुले मंच पे भी ये घोषणा नहीं करी भाई अपने वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवा लो, इलेक्शन होंगे भारत टैक्सी के। अब ये तो वक्त आने पे सारी सच्चाई सामने आएगी, सच को कोई रोक नहीं। काफी लंबे समय से माननीय तेजिंदर जी भी उनसे मिल रहे थे, उनसे मीटिंग कर रहे थे, तो इसका मतलब तेजिंदर जी ने भी नहीं बताया किसी को कि इलेक्शन होने वाले हैं, सब लोग जुड़ो। हम पूछे जाएंगे सर। देखिए, हमारी जो मुलाकात थी वो शायद पहली जून में हुई थी और उसके बाद लगातार मुलाकातें और मीटिंगें होती रही। तो ये चीज़ हमारी जानकारी में भी नहीं लाई गई, ना ही किसी संस्था के लीडर द्वारा, ना ही किसी सदस्य द्वारा और ना ही किसी अधिकारी द्वारा। हम सिर्फ प्रचार इसलिए कर रहे हैं, भारत टैक्सी का साथ इसलिए दे रहे हैं कि ये ड्राइवर समाज के लिए एक मौका है इन प्राइवेट ऐप बेस्ड कंपनियों के कमीशन से, इनके जुल्म सितम से बचने का। बाकी बहुत सारी जानकारी का अभाव था, मिसकम्युनिकेशन का था। अब वो जानबूझ के किया गया या अनजाने में हुआ, ये जो इसके जिम्मेदार लोग हैं वो इसके बारे में जानते हैं। बाकी जैसे आपने पूछा तो मैं बता दूं, हमें इसके बारे में जानकारी नहीं थी, ना ही दी गई। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश राघव, सभी भाइयों को, सभी ड्राइवर भाइयों को और यहाँ जो सभी भाई बैठे हो सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। और नरेश जी, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका, जो आपने मुझे इस लायक समझा और यहाँ बुलाया। और मैं सभी ड्राइवर भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, तो जो मुझे समर्थन दे रहे हैं। और बहुत संख्या में सभी भाई मेरे साथ हैं और मैं भी उन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके सदा चलता रहूँगा। और मेरा प्रण यही है, स्वदेशी लाओ विदेशी भगाओ, सहकारिता अपनाओ, सहकारिता कॉर्पोरेटिव। और हम सभी भाई इसको लेने जा रहे हैं भारत टैक्सी, और ये जल्दी से जल्दी आने वाली है। सभी भाइयों के भले के लिए मैं इसमें सभी ड्राइवर भाइयों को आश्वस्त करता हूँ कि सभी भाई जोर शोर से एक अच्छे ईमानदार व्यक्ति का ही चुनाव करें, न कि किसी ऐसे आदमी का चुनाव करें जो आज तक इस समाज का कुछ भला नहीं कर पाए, न उन्होंने कुछ किया है, न कभी ड्राइवरों के साथ में रहे हैं। तो मैं सभी से यही अनुरोध करूंगा कि एक अच्छे इंसान, अच्छे व्यक्ति का ही को ही वोट दे करके जिताएं।
जिससे आपका कुछ अच्छा हो सके। जय। इलेक्शन के बारे में इतना छींटाकशी क्यों चल रही है, इतने जो लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं? इलेक्शन के बारे में इसलिए छींटाकशी चल रही है कि वो लोग जो है केवल एक ही व्यक्ति अपने आप को चुनने वाले थे, किसी दूसरे को पता ही नहीं था इस दिल्ली के अंदर या एनसीआर के अंदर कि इसके चुनाव भी होंगे। तो अब उनमें फूट पड़ गई है। फूट पड़ने के कारण तो बिना बात के ही सभी को लपेटा जा रहा है, पर ये गलत है। मैं इस बात को नहीं मानता तो कोई भाई किसी पर छींटाकशी करे। तो मैं तो सभी से यही कहता हूँ कि अच्छे समाचार आएँ, अच्छा व्यवहार रखिए सभी के साथ मिल करके, और इस चुनाव का आप लोग स्वागत करें और जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। जय श्री राम, राधे राधे और जय हिंद। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता। अमित जी, क्या आपको लग रहा है कि जो इलेक्शन हो रहा है वो पूरा संविधान के अनुकूल हो रहा है? देखिए नरेश जी, सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का आभारी हूँ जो आप बार बार ड्राइवर समाज की बातें उठाते हैं। अब मैं थोड़ा परिचय आपको अपना देता हूँ पहले, कि मेरे को इस लाइन में 1983 से मैं इस लाइन के अंदर हूँ। बड़े उतार चढ़ाव देखे, बड़े बड़े मिनिस्ट्री भी देखे, बड़ी बड़ी यूनियन भी देखी, और 2016 से मैं राजधानी टूरिस्ट ड्राइवर यूनियन में जुड़ा, उसका मैं प्रेसिडेंट भी रहा। और आज के टाइम में जो मैं एक संस्था चला रहा हूँ, कामगार महिला वेलफेयर ट्रस्ट, जो वो खाली महिलाओं की है, उसके अंदर सारी महिलाएं ड्राइवर हैं। और ये जो एक बहुत अच्छी बात आपने मेरे से कही चुनाव के बारे में, जो सैकड़ता भारत टैक्सी जो आपकी आ रही थी, हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि ओला उबर की जो कंपनियां हैं या इन ड्राइवर वगैरह की है, इनके शोषण से हर एक कोई परेशान था। जिस टाइम ये कंपनी आई थी 20 से 21 रुपये किलोमीटर था, सबका गुजर बसर सही हो रहा था। ऐसे ऐसे इंजीनियर थे कि जिन्होंने उस टाइम अपनी नौकरियां छोड़ के और ओला उबर के अंदर अपनी गाड़ियां डाली थी। उनमें से कुछ ऐसे भाई भी हैं जिन्होंने ये हालात होने के बाद आत्महत्या तक करी है। क्यों? उनकी वजह ये थी, कांवर नौकरी में 50-60 लाख रुपए ले रहे थे, और ओला उबर ने ये हालात कर दिए कि अगर सवेरे रोटी बना ली है ना तो शाम को रोटी सूखी खाई है, सब्जी के हालात नहीं है। सैकड़ता टैक्सी जो आई, एक उम्मीद जागी, अगर हमें 14 से 24 रुपये, कहीं ना कहीं 20-25 रुपये 2 किलोमीटर का कंपनी कह रही है, 25 नहीं मिलेगा 20 तो मिलेगा। एक उम्मीद जागी कि कहीं ना कहीं इस रोजगार को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा। जो लेडीज ड्राइवर हैं, एक बिलू स्मार्ट कंपनी होती थी, वो एक रातों रात बंद हुई। उसके अंदर एट ए टाइम 275 जो लेडीज थी वो बेरोजगार हो गई। उन्हें पूछा सर अब क्या होगा, तो उनको सारी एक सत्तावना हमने यही दी कि भी जो होगा सबके साथ होगा। एक कंपनी आ रही है भारत टैक्सी, उससे कहीं ना कहीं तुम्हारा भला हो सकता है, लेकिन उससे पहले आप कहीं ना कहीं नौकरी करिए। लेकिन उस टाइम से लेके अब तक 17 सितंबर तक हमें ये नहीं पता था कि ये जो भारत टैक्सी आ रही है, इसके अंदर भी हमें कोई इलेक्शन की योजना है। वहाँ पे उस दिन कर्नल हिमांशु भी आए हुए थे, आशीष भी आया हुआ था। उन्होंने कहा जी इलेक्शन होंगे। भाई बहुत अच्छी बात है, इलेक्शन होंगे, लेकिन आप ये बताइए कि आपके एनसीआर में ड्राइवर कितने हैं? आप कोई भी कंपनी लेके आ रहे हो तो कम से कम वो डाटा तो आपने खाका तैयार किया होगा ना कि कितने ड्राइवर हैं। और हर एक आदमी जो समुदाय से जुड़ा हुआ है, चाहे ओला उबर से जुड़ा है, टैक्सी से जुड़ा है या ऑटो से, आप कहते हो जी इसमें बाइक भी चलेगी, ऑटो भी चलेगा, टैक्सी भी चलेगी, और आने वाले टाइम के अंदर बड़ा जो व्हीकल है वो भी चलेगा। तो क्या आपने सारे ड्राइवरों का खाका तैयार किया कि इसके अंदर जो वोटिंग होगी वो हर एक ड्राइवर उसका कहीं ना कहीं उसका फर्ज बनता है कि इसके अंदर वोटिंग डाले? लेकिन नहीं, आपने रातों रात एक मिसाल जला दीजिए, हम ये आपका इलेक्शन करवा रहे हैं और इसके अंदर ये 300-350 के कैंडिडेट है, यही वोट डालेंगे। तो 300-350 कैंडिडेट है कौन से? मेरे हिसाब से वो 300-350 लोग वो हैं जिन्होंने कभी समाज के बारे में सोचा ही नहीं है। अगर वो कुछ करने वाले होते तो इन 350 की नौबत नहीं आती, वो सबको साथ लेके चलते। जब इनका कोई प्रोग्राम होता है तो ये कहते थे भीड़ इकट्ठी करिए, तब सबको फ़ोन करेंगे। ये इनके कहीं पे कोई भी जलसा होगा तो ड्राइवरों को फ़ोन करेंगे। लेकिन जब समाज की भलाई आती है तब उनको फ़ोन क्यों नहीं किया जाता? उनको क्या कहते हैं ये? उनको क्या कहते हैं कि दूसरी कोई यूनियन का बंदा आएगा तो वो उसका नाम नहीं लेगा। क्यों भाई? यूनियन तो वो भी काम कर रही है। अगर जो यूनियन अच्छा काम करेगी उसका नाम हर एक जगह लिया जाएगा। अच्छे इंसान को हर एक जगह या पूछा भी जाएगा। वो बड़े बुजुर्ग कहते हैं सोने के ऊपर कभी काई नहीं लगती है। लेकिन हमारे जो बड़े बड़े धुरंधर जो नेता बैठे हैं उनको डर ये होता है कि ये मेरे से आगे निकल गया तो तेरी पूछ कम हो जाएगी। तो मैं ज़्यादा ना कहता हूँ कि बातें बहुत है, कहने को बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इसलिए नरेश जी मैं यही कहता हूँ कि सबसे एक ही गुजारिश है कि जो अच्छे लोग हैं उनको वोट दो। अच्छे जो कैंडिडेट है कुछ करने की जिनके अंदर क्षमता है उनको अपने साथ लेके चलो। और कुछ भी काम वो कहते हैं ना कुंडली के जो अपनी कोडली होती है उसके अंदर गुड़ फोड़ते हो, फोड़ो गुड़ को फोड़ना है सीधा फोड़ो। अगर फिर डली की दूसरों को मिलेगी ना खाने के लिए तो आवाज़ कहीं ना कहीं से मिठास आएगा। अगर आप एक दूसरे को कहोगे जी ये गलत है वो गलत है तो आपने वो गलत है तो पहले लिए क्यों? बात तो वही आ गई ना। कितने कांग्रेस में थे सारे चोर थे, बीजेपी में आए सारे सही हो गए। ठीक है जी, आपके अंदर सारे चोर थे, बीजेपी में आए सारे चोर हो गए।
तो ये भाई पॉलिटिक्सबाजी मत खेलो, इस समाज का कुछ सुधार हो जाने दो। सारे अपनी अपनी जो ऐसी छवि बना रखी है उस छवि को सुधार लो, जो अच्छे लोग हैं उनको आगे आने दो और उनका कुछ समर्थन भी करो ताकि समाज का कुछ भला हो सके। धन्यवाद। मैंने सब लोगों की बातें सुनी, उससे तो मुझे जो उम्मीद जागी हुई थी ना उसमें कुछ गड़बड़ नज़र आई, क्योंकि एक बड़ी उम्मीद ड्राइवर लगा के बैठे हैं कि सरकारी ऐब आ रही है, क्योंकि देश का गृह मंत्री पार्लियामेंट में उन्होंने बोला कि ड्राइवरों के हित के लिए वोट आ रही है। लेकिन ये हालात ख़राब ना करें, एक मौका है, सबको उसका फ़ायदा मिलना चाहिए, लेकिन हमारे समाज में कुछ लोग अपना पेट भरने के चक्कर में गड़बड़ कर देते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि ऐसा ना करो, ताकि आज ड्राइवर बहुत तंगी में टाइम बिता रहा है, लोग किस्तें नहीं दे पा रहे गाड़ियों की, और एक उम्मीद लगा के बैठे हैं। मुझसे कई ड्राइवर मिलते हैं, वो मुझे पूछते हैं भाई साहब वो टैक्सी आ रही है, मैं कहूँ भाई आ रही है, तुम्हारा भला करेगी। तो मैं तो ये इससे जुड़े हुए लोग हैं, उनसे यही प्रार्थना करूँगा, भैया फिर कभी खा लेना, एक बार ड्राइवरों को पेट भर लेने दो। धन्यवाद। तरनजीत जी, आपको क्या लग रहा है, कौन लोग इसमें माहौल खराब कर रहे हैं? नरेश जी वो वही लोग हैं, नरेश जी वो वही लोग हैं जिन्होंने कि वो अधिकार छीना, और वही ग्रुपों के अंदर माहौल खराब करे अपनी गलतियां छुपाने के लिए। और कितना भी लड़ाई झगड़ा करवा लो ग्रुपों में, कितना माहौल खराब करवा लो, जो आपने गुनाह करे हैं उसकी सजा आपको भुगतनी ही पड़ेगी। हमने एक लिस्ट तैयार कर रखी है और वो लिस्ट कुछ दिन जारी होगी, इलेक्शन होने के बाद उन बंदों के चेहरे भी जारी करेंगे और उनकी लिस्ट भी जारी करेंगे। उनके गुनाह की सजा खुद ड्राइवर समाज देगा। मैं तो क्या हूँ, मैं तो आम ड्राइवर टैक्सी चालक हूँ। आपको क्या गलत लग रहा है कि क्या गलत चल रहा है इलेक्शन में? कितनी बार बताएं आपके चैनल के माध्यम से, शायद दूसरी बार बता रहा हूँ मैं। देखिए हमारा अधिकार छीन लिया, 350 बंदे इन्हीं के हैं, उन्हीं का वोटर लिस्ट में नाम है और वही बंदे वोट डालेंगे। इस लोगों को इनवाइट किया गया था, आप जाते हैं? अरे मेरे भाई इनवाइट मीटिंग 2 बार हो चुकी है हमारी, और कर्नल जी के साथ 4 बार मुलाकात हो गई, तो हमें ये बताया नहीं गया कि वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाओ आप। चलो ये कह रही हरियाणा बाहर है, हरियाणा नहीं है, और यूपी वाले को क्यों आ गए भाई? महाराष्ट्र वाले कहाँ चले गए? गुजरात वाले यहाँ वोट डाल सकते, महाराष्ट्र वाले यहाँ वोट डाल सकते, हरियाणा वाले क्यों नहीं डाल सकते? हरियाणा तो एनसीआर के अंदर है, गुरुग्राम। ये जो साजिश रची है, इस साजिश का पर्दाफाश जरूर होगा। इलेक्शन होने दो 5 तारीख को, उसके बाद जिन जिन इंसानों ने गुनाह किया है उनको सजा पूरा भारतीय चालक देगा। अभी आप क्या चाहते हो? अब हम ये चाहते हैं निष्पक्ष तरीके से चुनाव होए, और एक हमें शिकायत भी मिली है कि कुछ लोगों ने कि जो वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाए हैं उसमें सभी ड्राइवर नहीं है, किसी ने अपने रिश्तेदारों के टोटल गांव से उठा के लिस्ट में नाम दर्ज करवा दिए। जब भी इलेक्शन होते हैं कि सबके आरटी प्रूफ चेक होए, उसके बाद अगर पता लगे भी ये वास्तव में टैक्सी चालक है, उसी को अंदर जाने का अधिकार मिले, उसी को वोट डालने का अधिकार मिले। और एक बात और हमने सुना है, अभी आपके माध्यम से पता लगा है कि एक आदमी को 2 वोट डालने का अधिकार। ये किस संविधान में लिखा है जी? तेजेंद्र जी बताइए, किस संविधान में लिखा है कि एक आदमी को एक ही वोट डाल सकता है? मगर अभी सुना 2 वोट डाले। देखिए 2 डायरेक्टर हैं, तो एक जो मतदाता है वो 2 डायरेक्टरों को चुन सकता है, लेकिन उसका तरीका अलग होना चाहिए। ये जल्दबाजी में लिया गया तरीका है, और मैं जो है इसके लिए कर्नल हिमांशु से मिलूँगा, टीम से मिलूँगा और उनसे डिस्कस करूँगा कि आधी चीज़ सही है कि एक ड्राइवर भाई 2 वोट दे, लेकिन उन दोनों वोटों को डालने का तरीका कैसा रहे वो उन्होंने गलत किया है, उसको सही करना पड़ेगा। बता दीजिए। वो हम कर्नल हिमांशु से मिलेंगे, उनको बताएंगे। देखिए कुछ चीज़ें जो हैं, क्योंकि इसमें मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है, मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया जज ने, तो हमें उनकी भी मर्यादा का ध्यान रखना है, और चीज़ों को सही भी करना है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कल जो है मैं कर्नल हिमांशु से मिलने जा रहा हूँ, और आगे की बात हम करेंगे कि ये जो चुनाव है जो निष्पक्ष तरीके से हो, और ड्राइवर समाज को जो भारत टैक्सी मिलने जा रही है कोऑपरेटिव मॉडल के तहत, वो उनको टैक्सी मिले, सबका रोज़गार सक्षम हो। जो भी कमी है, शिकायतें हैं, वो चुनाव होने के बाद हम उनको सही करेंगे पूरे ड्राइवर समाज के सहयोग से। और मैं चाहूँगा कि ओम प्रकाश जी भी इसके ऊपर कुछ बोलें। भाई हम भी सभी ड्राइवर भाइयों को नमस्कार। हम भी चाहते हैं कि तेजेंद्र जी को वहाँ पर एक जिम्मेदारी दी जाए जो निष्पक्ष चुनाव हो सके। वहाँ पर कम से कम एक पद दिया जाए जो वहाँ बैठ करके सभी ड्राइवर भाइयों की हलचल को देख सके कि उन्हें ज़्यादा नॉलेज है, और सभी ड्राइवर भाई उनको जानते हैं कि जो वैसा आदमी हो उसे पकड़ने के। तो दोस्तों मैं सभी से यही कहता हूँ
कि एक अच्छे, एक स्वच्छ और एक ईमानदार इंसान का ही चुनाव करें, जिससे हमारे ड्राइवर समाज का कुछ भला हो सके। तो हमारे ड्राइवर समाज बहुत दिन से परेशान है ये ओला उबर जैसी कंपनियों से, और हमें ये विदेशी कंपनियों को उखाड़ फेंकना है। भारत टैक्सी लाना हमारा सबसे बड़ा मकसद है और बहुत दिन से हमारी मांग भी रही है सभी के साथ में। हम ड्राइवर आयोग की भी मांग कर रहे हैं, ड्राइवर आयोग भी होना चाहिए। हमारे सभी भाइयों को जो है सरकारी रेट मिलना चाहिए उनको, और जो है उनकी बीमारी के लिए भी, और उनके अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है उसके लिए भी खर्चा मिलना चाहिए। और जो हमारे ड्राइवर भाई बाहर जाते हैं उनके लिए जो कस्टमर यहाँ से लेके जाते हैं वो लोग वहाँ पर ऐसे छोड़ देते हैं जैसे दूध में से मक्खी को निकाल के फेंक दिया, वो तो रूमों में चले जाते हैं। हमारे ड्राइवर भाई जो है गाड़ी में सोने में मजबूर हो जाते हैं और उनकी बहुत आदमियों की इस वजह से मृत्यु भी हो चुकी है, क्योंकि उन्हें फुल आराम नहीं मिल पाता है। और उनको मैं यही मांग करूंगा कि उनको कम से कम एक रूम मिलना चाहिए। खाने पीने की तो व्यवस्था चलो गुड़ चना खा करके भी वो अपना जीवन काट सकते हैं, और जब उनको आराम मिल जाएगा तो इससे गाड़ी अच्छी तरीके से चला सकते हैं, एक्सीडेंट से बच सकते हैं सभी। तो मैं सभी से यही गुजारिश करूंगा, एक अच्छे और एक ईमानदार व्यक्ति का ही चुनाव बनाएं। जय श्री राम, राधे राधे। तो साथियों, बिल्कुल हम जो जैसा कि माननीय तेजेंद्र जी ने बताया और ओम प्रकाश जी ने बताया बिल्कुल सही है, लेकिन हम ये चाहते थे कि जैसे कि भारत टैक्सी स्टार्टिंग में सिलसिला शुरू हुआ, भारत टैक्सी आने वाली है, जो हमारे आम ड्राइवर्स हैं क्या चाहते हैं? वो आम ड्राइवर्स चाहता है कि मुझे भैया एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए और अच्छा किराया मिल जाए, लेकिन यहाँ पर अच्छा प्लेटफॉर्म और अच्छा किराया ना देकर लोग बाग कहीं ना कहीं दिशा भटक रहे हैं। स्टार्टिंग में ऐसा कुछ नहीं बताया कि ऐसा कुछ होगा वैसा कुछ होगा, लेकिन यहाँ पर ड्राइवरों को यहाँ पर हताश किया जा रहा है। ड्राइवरों का यहाँ पर बिल्कुल, ड्राइवर से हम बात करी है, ड्राइवरों से मिले हैं, वो कहते हैं भैया ये क्या इलेक्शन क्या होता है, ये हो क्या रहा है भैया, टैक्सी कब आएगी? बहुत सारे ड्राइवर से हमसे पूछते हैं कि भैया भारत टैक्सी कब आएगी, आप बहुत प्रचार कर रहे हो भारत टैक्सी का। जब भी फ़ोन खोलते हैं नरेश कुमार उपाध्याय की ही वीडियो आ रही है कि टैक्सी आ रही, लेकिन टैक्सी आ कहाँ रही है? अब हम क्या जवाब दें उनको कि क्या आ रही है? जैसा कि हमें कर्नल हिमांशु जी की तरफ से बताया गया कि भैया अक्टूबर में इसकी जो ऐप है वो कंप्लीट हो जाएगी, नवंबर में इसका ट्रायल चालू कर देंगे और दिसंबर में ये पब्लिक के लिए खोल दी जाएगी। वैसा ही हम पब्लिक अपने ड्राइवर साथियों को बता रहे हैं, लेकिन बीच में ये टैक्सी को छोड़ के इलेक्शन, तो ड्राइवर परेशान हो रहा है कि भैया इलेक्शन जैसे क्या चीज़ थी, हम वोट कहाँ डालें? मैंने भैया तुम लाइन में हो ही नहीं, आप लाइन में हो ही नहीं भाई, आप सिर्फ टैक्सी के लिए इंतजार करो, टैक्सी आएगी तो टैक्सी चला लेना, बस आप उसी तक सीमित हो। यहाँ पर आपको पूछा ही नहीं गया, क्यों नहीं पूछा गया? जैसे अभी नरेश ने बोला, मुझे गिनती ही याद नहीं है कि कितने ड्राइवरों ने मुझे कॉल किया है कि तेजेंद्र जी 5 तारीख को हमें वोट डालने कहाँ आना है। तो मैंने उनको एक ही जवाब दिया कि आप सभी का जो वोट डालने का अधिकार है वो सेकंड लिस्ट में आएगा, जो हम अक्टूबर में देंगे। जो पहली लिस्ट गई है, हमें खुद ही नहीं मालूम था कि वो लिस्ट जमा कब हुई, किसने करवाई और क्यों उन्होंने चुपचाप इस काम को किया। क्योंकि अगर वो समाज की बेहतरी चाहते थे, अपने ड्राइवर समाज को आगे ले जाना चाहते थे, तो समाज के सभी वर्गों के सभी लोगों को, सभी अधिकारियों को साथ लेके चलने का प्रयास करते, और जो संविधान बना है उस संविधान की जो नियम है बनाने वक्त ही उन्होंने उसको तोड़ दिया। तो अगर आप बारीकी से संविधान पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि भारत टैक्सी आए, गलतियां हम बाद में सुधार लेंगे, क्योंकि सुधारने का मौका हमारे पास है। सभी की सहमति से हम इसको अपडेट भी कर सकते हैं, कुछ चीज़ों का बदलाव भी कर सकते हैं। ये चुनाव हो जाए उसके बाद हम गलतियां सुधारेंगे। और दूसरी चीज़ जो मेरे पास आया कि एक आदमी 2 वोट करेगा, जो मैंने पहले ही बोला, तो उसके लिए भी हम बात करेंगे ताकि जो चुनाव हो निष्पक्ष तरीके से हो। चलिए धन्यवाद सर। बस आप लोगों को ध्यान यही रखना है कि कौन अच्छा आदमी है, कौन गलत आदमी है, कौन यहाँ पर पंगेबाजी कर रहा है और कौन ड्राइवरों के साथ खड़ा है। तो बात कीजिए। हमने यहाँ पर एक वीडियो डाली थी माननीय तेजेंद्र जी ने और मैंने कि आप सारे कैंडिडेट इधर आए, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल ओम प्रकाश जी यहाँ पर आए कि जी देखो मैं कैंडिडेट हूँ, आपने बुलाया था, मैं आ गया हूँ, आपको जो पूछना है पूछ सकते हो। तो जी
और मैं फिर दोबारा कहता हूँ, इन विदेशी कंपनियों की ईंट से ईंट बजा देंगे हम, और भारत सहकारिता लाने जा रहे हैं। और भारत सहकारिता हमारे सभी ड्राइवर भाइयों के लिए हित में है, वो स्वदेशी है। जो भी पैसा होगा हमारे देश में ही आएगा और हमारे देश के काम में आएगा, हमारी अर्थव्यवस्था सुधरेगी। ड्राइवरों के हित में है, ड्राइवरों के बच्चे की पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा मिलेगा और उनको रोजगार मिलेगा, अच्छा रोजगार मिलेगा। उनको अगर कुछ करना चाहते हैं, हिम्मत है, टायर वगैरह, पेट्रोल पंप वगैरह कोई भी काम खोलना चाहते हैं, उसको सस्ते से सस्ती दर में उनको पैसा भी मिलेगा। अगर मकान दुकान कोई भी चीज़ खोलना चाहते हैं तो उनके लिए हम कराने की कोशिश करेंगे। तो मैं फिर कहता हूँ कि ईंट से ईंट बजा देंगे ये ओला उबर कंपनी के लिए, और भारत सहकारिता ला करके रहेंगे। राधे राधे, जय श्री राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सिर्फ यही कहना चाहता था कि जो नरेश ने बात की थी उसकी पूरी कर देता हूँ कि हमने सोशल मीडिया के माध्यम से, ग्रुपों के माध्यम से सबको बोला था, और उसमें से जो कैंडिडेट जो हैं वो पहले कैंडिडेट ओम प्रकाश जी हैं जो आए और वीडियो में शामिल हुए। आज जो है हमारा टाइम 3 बजे तक था, वो समाप्त होने वाला है। तो आप लोग अगर शामिल होना चाहते तो कल भी आएँ। जो भी समाज के हित के लिए कुछ करना चाहता है उसका स्वागत है। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि वो अपने समाज के प्रति, उनकी जिम्मेदारी के प्रति क्या जानकारी रखता है, क्या अनुभव रखता है, जिसके साथ वो आगे बढ़ के अपने समाज के लिए हित के काम कर सकता है। ऐसा ना हो क्योंकि ऐसा आदमी आगे आ जाए जिसको अपने समाज के, उनके हितों की जानकारी ही ना हो। तो आप खुद ही सोचें कि जिस डॉक्टर को ऑपरेशन करना ही ना आता हो तो ऑपरेशन कैसे करेगा, जिस ड्राइवर को गाड़ी चलानी आती ना हो तो वो गाड़ी कैसे चलाएगा, वो तो एक्सीडेंट कर देगा। तो सेम वही चीज़ है, हम चाहते हैं अच्छे लोग आगे आएँ और आप अच्छे लोगों को साथ दें, इसीलिए हमने इंटरव्यू का प्रावधान रखा था। और उसमें से पहले जो हमारे शख्स पहुँचे हैं वो ओम प्रकाश जी। बाकी सबका स्वागत है और इंतजार भी रहेगा। धन्यवाद। जी दोस्तों, हम लोगों ने क्या गलत कहा, क्या सही कहा, ओम प्रकाश जी ने कैसा आपको संदेश दिया, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और क्या आप नई चीज़ कुछ चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके बताना, आपको उसका भी जवाब दिया जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ ताकि जो लोग गलत हैं उनके भी कान खड़े हो जाएं और वो भी कहीं ना कहीं भगवान को उनका आशीर्वाद मिले और वो सही दिशा पर आ जाएं। जो भी भटके हुए हैं वो भी सही दिशा पर आ जाएं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जो भटके हुए हैं, वो सही दिशा में आएंगे। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या गलत है, क्या सही है और क्या आप चाहते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नरेश।